नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर की जनता के लिए खुश खबर है। अब वह बेचैन नहीं रहेगी और चैन के साथ खुलेआम आराम से घूम सकेंगे। उदयपुर पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक खतरनाक गिरोह को घुटनों के बल ला दिया और उन्हें धर दबोचा। सभी आरोपियों को लूट, नकबजनी, चोरी आदि अपराध में कुख्यात कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको बता दें कि इस शातिर चेन चोर गिरोह ने बीते दिनों 5 बड़ी वारदातों को अंजाम देते हुए पुलिस की नाक में दम कर दिया था। पांचों वारदातें हिरणमगरी, सवीना और सूरजपोल थाना क्षेत्र में की गई। अब चोरों का टारगेट अकेली घूमती महिलाएं बन गया था, तो पुलिस का टारगेट चोरों को रंगे हाथों घेर कर पकड़ना। चोरों के पास रफ्तार की रानी केटीएम बाइक्स, तो पुलिस के पास मुखबिरिया तंत्र और सीसीटीवी फुटेज से मिली हुलिया पहचान। फिल्म धूम से प्रेरणा लेकर बदमाशों ने चेन स्नैचिंग को बिजनेस बना लिया, लेकिन पुलिस ने भी तय कर लिया था कि असली हीरो कौन है, ये शहर को दिखाना है। दिन रात पीछा, लगातार निगरानी, कभी डाल डाल तो कभी पात पात। कई दिनों तक चली ये आंख मिचोली, लेकिन सोमवार को आखिरकार सभी बदमाशों को एक साथ डकैती की योजना बनाते हुए दबोच ही लिया गया। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि चेन चोरी की रफ्तार पर खाकी के ब्रेक की पूरी कहानी कैसी थी। चेन चोरी की सबसे पहली वारदात सूरजपोल थाने के पर्यटन स्थल दूध तलाई पर हुई, जहां मुंबई से आई युवती रुतिका प्रदीप गमरे ने दूध तलाई के टर्न पर स्कूटी को धीरे किया। तभी केटीएम बाइक पर आए सवारों ने युवती के गले पर झपट्टा मारा और पलक झपकते ही चेन छीनकर ओझल हो गए। वहीं दूसरी वारदात बदमाशों ने सवीना थाना इलाके के महाराज जी का अखाड़ा के पास की, जहां आशा माली नाम की महिला स्कूटी पर जा रही थी। तभी चोरों ने चेन छीनी और भाग गए। इस वारदात में महिला गिर गई। वहीं बदमाशों ने तीसरी वारदात हिरणमगरी थाना क्षेत्र में की, जहां हीरामणि जैन नाम की महिला घर के पास ही मंदिर की ओर जा रही थी। तभी 2 बदमाश बाइक सवार होकर आए और उसकी चेन छीनकर फरार हो गए। चौथी वारदात भी बदमाशों ने हिरणमगरी थाना इलाके में ही की, जहां चंद्रकला आर्य नाम की महिला हवन के कार्यक्रम में जा रही थी और पीछे से आए बदमाशों ने उसके गले पर झपट्टा मारा और चेन छीनकर फरार हो गए। वहीं 5वीं वारदात बदमाशों ने सवीना थाना इलाके में फिर की, जहां आशीष वाटिका के पास स्कूटी से जाती महिला विजय लक्ष्मी जैन के पास बदमाश तेज रफ्तार से आए, ब्रेक लगाया और चेन छीनकर फरार हो। देखिए, पिछले कई दिनों से शहर के अंदर लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही थी और ये सभी चेन स्नैचिंग की वारदातों में एक ट्रेंड था कि ये मॉर्निंग आवर्स में 6 बजे से प्रारंभ होकर और लगभग दिन के 11-12 बजे तक वारदातें हुई। इनमें से एक घंटागढ़ थाना क्षेत्र में जो दूध तलाई में हुई और 2 सवीना थाना क्षेत्र में और 2 हिरणमगरी थाना क्षेत्र में वारदातें हुई। उदयपुर की सड़कों पर रफ्तार के उचक्कों का आतंक और पुलिस बेबस। यह चुनौती पुलिस के लिए गलफांस बन गई। ऐसे में पुलिस कप्तान योगेश गोयल ने एक आपात बैठक आयोजित की और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और डिप्टी एसपी छगन राज पुरोहित के सुपरविजन में थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में 10 जवानों की एक टीम बनाई गई। सभी जवान हिरणमगरी थाने के ही थे। बाद में
टारगेट नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और उसके डीपी पर लिखा था, लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस न लौटे, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता फिर पार करना पड़ता है। मतलब साफ था, पूरे अंजाम पर पहुंचकर ही दम लेना है। फिर क्या था, पुलिस के जवानों की टीम जुट गई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान थोड़ी थोड़ी हो भी गई, लेकिन उनको पकड़ पाना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि बदमाश अपने मूल ठिकानों से गायब थे। ऊपर से केटीएम बाइक की सबसे खास बात यह थी कि 140 की स्पीड पर भी कंट्रोल में रहती थी। पलक झपकते ही बदमाशों को आंखों के सामने से ओझल होना उनके लिए आम था और पुलिस के जवानों को उन तक पहुंचना काफी मुश्किल। वहीं नवरात्रि के दिनों को भी बदमाशों ने ढाल बना दिया और मंदिरों में, मेलों में भीड़ के बीच रहने से बचते ही गए। लेकिन मुखबिरिया तंत्र से जवान पीछे लगे रहे। तभी सोमवार को जानकारी मिली कि वीक्यो एरिया के पास 7-8 बदमाश टाइप के लड़के झाड़ियों की आड़ में बैठे हुए हैं, जिनके पास 2 केटीएम बाइक और 2 स्प्लेंडर हैं और साथ में गैस सिलेंडर और कटर भी है। सभी बदमाश कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। तभी टारगेट ग्रुप के जवानों ने एक साथ दबिश देकर सभी को दबोच लिया। सभी बदमाश हार्डकोर अपराधी रहे हैं, जिनमें भैरूलाल मीणा, गोविंद मीणा, सुनील सिंह, जितेंद्र उर्फ जीतू, सुनील मीणा, पुष्कर मीणा और एक विधि से संघर्षरत बालक शामिल है। आरोपियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। बदमाशों ने 5 ही वारदातों को करना कबूल लिया। इसके साथ ही अब इन पर संगठित अपराध की धारा के तहत भी कार्रवाई होगी। इस पूरे खुलासे में हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल भगवती लाल और कांस्टेबल राजकुमार जाखड़ की विशेष भूमिका रही। इस पर एक हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई एडिशनल एसपी सिटी के नेतृत्व में। सीओ साहब ईस्ट छगन पुरोहित और थानाधिकारी हिरण मगरी और सबीना, भरत योगी और अजय और उनके जो थाने के जो स्टाफ थे उनके साथ में टीम गठित की गई। टीम गठित करने के उपरांत इनके द्वारा इन सभी थाना क्षेत्रों के घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इन सभी घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के उपरांत उन्हें कुछ संदिग्ध लोगों की वहाँ पर मूवमेंट की जानकारी लगी। जो संदिग्ध लड़के थे उनके आधार पर उनकी जो पावर बाइक्स थी उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया। उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हमें मिली। उसी आधार पर हमारा जो डाटा है अपराधियों का, उस डाटा से हमने जो खुलिया हमें लड़कों का मिला उसका मिलान किया गया। इसी आधार पर हमने इन संदिग्ध लड़कों को और मोटरसाइकिल को पीड़ित को दिखाया। पीड़ित की तरफ से हमें कुछ और पुख्ता जानकारी लगी। इसी जानकारी के आधार पर हमने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद आज ये जानकारी लगी कि कुछ उनमें से कुछ लड़के सबीना थाना क्षेत्र के अंदर एकत्रित हुए हैं और फर्दर और कोई वारदात करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हिरणमगरी थाना क्षेत्र में सेक्टर 7 क्षेत्र में पुलिया के पास 7 लड़कों को 4 मोटर बाइक्स पर हमने गिरफ्तार किया है। इन लड़कों से प्रारंभिक पूछताछ से इन्होंने चेन स्नैचिंग की सभी वारदातें करना स्वीकार किया है। इनके पास से हमें एक गैस कटर और कुछ चाकू आदि भी बरामद हुए। जानकारी अनुसार ये जो लड़के हैं पूर्व में भी जो सबीना थाना क्षेत्र में एक बैंक में चोरी हुई थी, उस चोरी के अंदर भी ये लड़के संलिप्त रहे हैं। इन सभी लड़कों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। इन लड़कों के जो और 2 मुखिया लड़के हैं और जो इनके सहयोगी हैं या आप मान लीजिए किंग पिन हैं, उनमें एक राकेश लड़का है और एक महेंद्र लड़का है।
महेंद्र चूँकि ऑलरेडी पूर्व में अपनी किसी बीमारी को लेकर के हॉस्पिटलाइज है, और एक अन्य लड़का है राकेश, जो भी आज किसी थाना क्षेत्र में, सबीना थाना क्षेत्र में अचानक आकर के और उसने अपने को स्वयं को मारने का एक अनुक्रम किया, नाटक किया, और वो भी आज हॉस्पिटलाइज है। तो इस तरह से इस पूरी संपूर्ण गैंग के सदस्य, जिनमें से 7 तो जिनको हमने अरेस्ट कर लिया इस प्रकरण में, और 2 शेष जो भी हॉस्पिटलाइज हैं, उन्हें भी हम शेष को गिरफ्तार कर लेंगे। ये सभी आरोपी नाई, गोवर्धनलास, सबीना और हिरणमती तीन थाना क्षेत्रों के रहने वाले और यंग हैं, और इनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड लूट और डकैती का पुराना रहा है। चेन स्नैचिंग के साथ साथ ये लड़के संभवतः और भी शहर में जो इस दरमियान जो नकबजनियाँ हुई हैं, उनमें भी वारदातों में इनका संलिप्त होने की संदेह है। तो इनसे डिटेल में हम इंटरोगेशन कर रहे हैं, और इंटरोगेशन के बाद इनके विरुद्ध इन संबंधित मुकदमों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। सर, लूट का माल कहाँ बेचते थे क्या? देखिए, चूँकि अभी ये कार्रवाई अभी दिन में ये कार्रवाई हुई है, इन लड़कों से ये सब डिटेल में हम पूछताछ करेंगे। बट प्रारंभिक पूछताछ पे इन्होंने 5 चेन स्नैचिंग की वारदात को एक्सेप्ट किया है, और जो शेष जो 2 आरोपी हैं इनके जो हॉस्पिटलाइज हैं, उन्हें भी जब इस प्रकरण में हम ले लेंगे उनके मेडिकली फिट होने के बाद, तो इनसे इस क्रम में भी पूछताछ की जाएगी कि उनके द्वारा ये जो चेन्स हैं या जो माल जो लूटा गया, चेन जो लूटी गई, वो कहाँ किसे दी गई और किसके हिस्से में ये चेन आई, और उनके द्वारा उसका डिस्पोजल कहाँ किया जाता है। इतने दिनों से खौफ के साए में रह रहे उदयपुर को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। वहीं पुलिस के जवानों ने भी चैन की सांस ली है। सभी वारदातों में बदमाशों ने अपनी टीम का भी बदल बदल कर उपयोग किया, लेकिन आखिरकार पुलिस के जवानों को सफलता मिली और सड़कों पर दौड़ती अपराध की केटीएम पर सवार बदमाशों को सलाखें ही नसीब हुई। नमस्कार।